ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपनी अक्ल और हुनर से एक पूरी सल्तनत का रुख बदल देती है। पुराने जमाने में एक शहर था निशापुर, जो अपने फन और हुनर की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। वहां झरनब नाम की एक औरत रहती थी। झरनब कोई आम खातून नहीं थी, वो शहर की सबसे बेहतरीन दर्जन थी। कहते थे कि उसके हाथों में वो जादू है कि वह फटे हुए पुराने कपड़े को भी बादशाहों का लिबास बना सकती थी। लेकिन झरनब का एक उसूल था, वह लिबास सिलने की उजरत पैसे नहीं, बल्कि एक नेक मशवरा या कोई सच्ची कहानी लेती थी। इस अजीब शर्त की वजह से लोग उसे थोड़ा अलग समझते थे। उन दिनों का बादशाह सुल्तान जोरावर अपनी दौलत और शान और शौकत पर बहुत घमंड करता था। उसने पूरी सल्तनत में ऐलान करवाया, जो कोई मुझे ऐसा लिबास सी कर देगा जो न कभी फटे, न पुराना हो और जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए, मैं उसे अपने खजाने की चाबियां दे दूंगा। लेकिन अगर लिबास मेरी तवक्को पर पूरा ना उतरा तो बनाने वाले को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाएगा। बड़े बड़े दर्जी ये खौफनाक शर्त सुनकर पीछे हट गए, मगर झरनब ने यह चैलेंज कबूल कर लिया। जब वह दरबार में गई तो उसने बादशाह से सिर्फ एक चीज मांगी, सुल्तान, मुझे सिर्फ एक सोने का धागा चाहिए जो आपकी सबसे कीमती कबा से निकाला गया हो। झरनब ने वो सोने का धागा लिया और अपने घर के एक अंधेरे कोने में बैठकर काम शुरू किया। लोग हैरान थे कि वह दिन भर सिर्फ खाली हाथों से हवा में सुइयां चलाती रहती थी। ना कोई कपड़ा नजर आता था, ना कोई रेशम। जब लोगों ने पूछा, झरनब, तुम क्या बना रही हो, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक ऐसा लिबास बुन रही हूं जो सिर्फ वो शख्स देख सकता है जो अपने काम में सच्चा हो और जिसके दिल में लालच ना हो। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। बादशाह के वजीर और दरबारी डर गए, क्योंकि उन्हें खौफ था कि अगर उन्हें लिबास नजर नहीं आया तो वो बदनीयत साबित हो जाएंगे। जब काम खत्म होने का दिन करीब आया तो झरनब ने बादशाह को बुलाया, मगर जब सुल्तान ने फ्रेम की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली फ्रेम। झरनब ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, ये लिबास तैयार है, मगर इसे पहनने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दरबार भरा हुआ था, लोग सांस रोके खड़े थे। झरनब ने सुल्तान के सामने एक लकड़ी का खाली फ्रेम रखा और ऐसे हरकत की जैसे वे बहुत अनमोल कपड़ा उठा रही हो। सुल्तान, झरनब ने संजीदगी से कहा, यह लिबास सोने के उस धागे से बुना गया है जो आपने मुझे दिया था, मगर याद रहे, यह लिबास सिर्फ उसे नजर आएगा जो अपने फर्ज में सच्चा हो और जिसका दिल लालच से पाक हो। क्या आपको यह नजर आ रहा है? सुल्तान ने फ्रेम की तरफ देखा, वहां कुछ भी नहीं था, मगर वह डर गया। अगर वह कहता कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब होता कि वह एक नाअहल और लालची बादशाह है। उसने अपने वजीरों की तरफ देखा। वजीर भी एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबको डर था कि अगर उन्होंने ना कहा तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वजीर आजम ने झूठ बोलते हुए कहा, सुभान अल्लाह, क्या चमक है, क्या नजाकत है। सुल्तान ने भी गरज कर कहा, बेशक, मैंने ऐसा लिबास आज तक नहीं देखा। झरनब, तुम वाकई फनकार हो। झरनब ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान, तो फिर इस लिबास को पहनकर शहर का चक्कर लगाइए, ताकि रियाया भी देख सके कि उनका बादशाह कितना सच्चा और पाक है। बादशाह बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपनी भारी कबा उतारी और हवा में हाथ मारते हुए वो गायब लिबास पहनने का नाटक करने लगा। झरनब ने ऐसे एक्टिंग की जैसे वह सुल्तान के कंधों पर कीमती कपड़ा सेट कर रही हो। पूरा दरबार झूठ की इस दलदल में फंसा हुआ था। सब लोग तारीफ कर रहे थे, हालांकि सुल्तान उस वक्त सिर्फ अपने मामूली से अंडर लिबास में खड़ा था। सुल्तान अपने घोड़े पर सवार होकर शहर निकला। हर तरफ ऐलान करवा दिया गया था कि सिर्फ सच्चा और नेक इंसान ही सुल्तान का नया लिबास देख सकेगा। लोगों ने देखा कि सुल्तान नंगा जा रहा है, मगर उन्होंने भी डर के मारे तारीफ शुरू कर दी। वाह, क्या लिबास है, क्या रंग है। सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, क्योंकि कोई भी खुद को बदनीयत साबित नहीं करना चाहता था। तभी भीड़ में से एक छोटा बच्चा चिल्ला उठा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, देखो, बादशाह सलामत ने तो कुछ पहना ही नहीं, वो तो खाली हाथ जा रहे हैं। बच्चे की इस सच्ची आवाज ने पूरे शहर में सन्नाटा पैदा कर दिया।
सुल्तान के घोड़े के कदम रुक गए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। झूठ की दीवार टूटने वाली थी। सुल्तान के चेहरे का रंग पहले सफेद हुआ और फिर गुस्से से सुर्ख। उसने महसूस किया कि वह पूरी आवाम के सामने मजाक बन चुका है। खामोश! सुल्तान गरजा। इस बच्चे को और इस धोखेबाज औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। सुल्तान वापस दरबार पहुंचा। झरनब वहां सुकून से खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। सुल्तान ने तलवार निकाल ली और कहा, झरनब, तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने कहा था कि लिबास सिर्फ सच्चों को दिखेगा, मगर यहां तो किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। झरनब ने बिल्कुल डर महसूस नहीं किया। उसने सुल्तान की आंखों में देखकर बड़े मुतबर लहजे में कहा, सुल्तान, सजा देने से पहले सिर्फ एक बार अपने दरबारियों और वजीरों से पूछिए। जब मैंने लिबास दिखाया तो इन सब ने कहा कि इन्हें नजर आ रहा है। इन्होंने झूठ क्यों बोला? और आप, सुल्तान, जब आपने खाली फ्रेम देखा तो आपने सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की? आपने क्यों कहा कि लिबास बहुत खूबसूरत है? दरबार में अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि अगर एक सुई भी गिरती तो आवाज आती। सुल्तान की तलवार वाला हाथ लरजने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके दरबार में कोई भी सच्चा नहीं था। सब के सब सिर्फ उसे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे थे। झरनब ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही सोने का धागा था जो सुल्तान ने उसे दिया था। सुल्तान, मैंने कोई लिबास नहीं बुना। मैंने ये धागा कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने सिर्फ एक आईना बुना था जिसमें आप अपनी सल्तनत की हकीकत देख सकें। आपके वजीर आपसे डरते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं। आपकी आवाम उनसे डरती है, इसलिए खामोश है। सिर्फ उस मासूम बच्चे ने सच बोला क्योंकि उसके दिल में लालच या डर नहीं था। झरनब ने धागा सुल्तान की तरफ बढ़ाया और कहा, सुल्तान, सोने के धागों से बने लिबास पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, मगर सच का लिबास कभी पुराना नहीं होता। अगर आज आपने इस बच्चे की बात मान ली तो आपका तख्त हमेशा कायम रहेगा, और अगर आपने मुझे सजा दी तो आप हमेशा के लिए एक झूठी सल्तनत के बादशाह बनकर रह जाएंगे। सुल्तान जोरावर, जो कभी अपनी दौलत पर मगरूर था, आज सर झुकाए खड़ा था। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में डाली। उसने झरनब को खजाने की चाबियां नहीं दी, क्योंकि झरनब को उनकी जरूरत नहीं थी, बल्कि उसने झरनब को अपना मुशीर ए खास मुकर्रर किया। उस दिन के बाद निशापुर की सल्तनत बदल गई। सुल्तान ने अपने दरबार से झूठे खुशामदियों को निकाल दिया। उसने वो सोने का धागा शहर के दरवाजे पर लटका दिया, ताकि हर आने वाला याद रखे कि दौलत इंसान को चमका सकती है, मगर सिर्फ सच ही इंसान को अजीम बनाता है। झरनब वापस अपनी छोटी सी दुकान पर चली गई, मगर अब वह खाली हाथों से हवा में सुई नहीं चलाती थी, बल्कि शहर के लोगों को इंसाफ और सच का लिबास पहनाना सिखाती थी। क्योंकि झूठ की बुनियाद कितनी ही सोने की क्यों ना हो, वो एक सच्चे इंसान की एक ही ठोकर से गिर जाती है। असल लिबास इंसान का किरदार होता है।